या लास्ट सेशन में जो है वो इंस्टॉल करना बतलाया गया था जावा को, कि किस तरह से जो है जावा को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से जावा के पाथ को हम सेट करते हैं। ये चीज़ें जो है वो कल बताते हैं। ठीक है, इंस्टॉल किस तरह से करते हैं जावा को और किस तरह से पाथ को सेट करते हैं। तो आप लोग कर लिए हो, इंस्टॉल कर लिए हो जावा को? इंस्टॉल हो गया है जावा या नहीं? नो सर। नो क्यों सर। क्यों? इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ है? सर कल कर लेंगे। ठीक है, जावा एक्चुअली में जो डाउनलोड करना है, अगर जो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू द गूगल पर आप जाओ और यहाँ पर जा करके आप लिखो डाउनलोड जावा। यहाँ से आप जो है वो oracle.com पर जा करके यहाँ से आप जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट है और यहाँ से आप जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारा यहाँ पर जो है आपको वर्जन्स वगैरह मिल जाएगा। तो हालांकि उतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे कि आपको अपलोड कर दे रहे हैं गूगल ड्राइव पर। ठीक है, गूगल ड्राइव पर हम सिंपल आपको अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, जावा का और जो भी वीडियोस है कल का सेशन का वो सारा कुछ अपलोडेड है, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम सिंपल जावा को क्या कर दे रहे हैं कि अपलोड कर दे रहे हैं और इसका लिंक जो है हम शेयर कर देंगे। ठीक है, जावा सेटअप, यहाँ से जावा को डाल दे रहे हैं। यहाँ पर जावा में जा करके जावा 1.6 को आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ से हम लिंक शेयर कर देंगे इसका, जो भी रहेगा। खैर, इंस्टॉल किस तरह से करते हैं जावा, किस तरह से पाथ को सेट करते हैं वो कल हम बता चुके हैं। आप लोग वीडियो के थ्रू जा सकते हो। और आज जो है हम लोग देखेंगे किस तरह से जावा प्रोग्राम को जो है अपना हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है वो जावा प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, किस तरह से जावा प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं और किस तरह से रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस, सेव एज जो है वो जावा में जो है वो सेव करते हैं। तो कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पर नहीं करना है, डेस्कटॉप पर नहीं करना है, डी में जो है जावा क्लासेस नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर जाकर के आपको सेव करते हैं। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा के नाम से आपको सेव करते हैं, टेस्ट डॉट जावा के नाम से आपको सेव कर लें। ठीक है, वहाँ पर पहले से भी अवेलेबल है फाइल, तो उस सबको हम डिलीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो है पहले से भी अवेलेबल है जावा क्लासेस के अंदर, ये क्लास फाइल को डिलीट कर दे रहे हैं ताकि फिर से पता चले आपको एक्चुअली में होता क्या है। सिर्फ टेस्ट डॉट जावा सेव किए हैं, यानी जावा फाइल को सिर्फ हम लोग बनाए हुए हैं। और किस लोकेशन पर सेव किए हैं, डी के अंदर जावा क्लासेस के अंदर, ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, डी के अंदर जावा क्लासेस के अंदर। ठीक है, क्या किए हैं, एक टेक्स्ट फाइल लिए हैं। आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, जनरली हम तो एडिट प्लस इस्तेमाल करते हैं। आप लोग के पास अगर जो नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नोटपैड प्लस प्लस का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा ही अच्छा एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस, इसका कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग सबलाइन टेक्स्ट का भी कर सकते हो, ठीक है। तो कई सारे एडिटर्स हैं, आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं कि टेक्स्ट फाइल लेते हैं, एक टेक्स्ट फाइल लेते हैं और इसको सेव एज डॉट जावा से करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका नेम जो है हम लोग लिए हैं टेस्टेड डॉट जावा, टेस्टेड डॉट जावा लिए, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इसका क्या सिंटेक्स है, क्या सिंटेक्स। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा, ठीक है। किस तरह से, पर ये बता रहे हैं कि प्रोग्राम को किस तरह से रन कराते हैं जावा, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग को समझना फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि मेथड को समझना कि किस तरह से जो है हम लोग जावा के प्रोग्राम को रन करा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रोग्राम क्लास। एक बात आप समझ लीजिए, जावा में कुछ भी जब भी स्टार्ट होगा, जब भी लिखेंगे तो वो क्लास के अंदर ही लिखेंगे, क्लास के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और क्लास टेस्ट नाम का क्लास रहेगा, टेस्ट नाम का क्लास रहेगा। और इसके अंदर जो है वो एक मेन फंक्शन रहेगा। अब क्या इसका मतलब है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मतलब है, दैट पार्ट आई विल डिस्कस, ठीक है। अब ये क्यों लिख रहे हैं, मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्यों रखें, इसका भी अपना मतलब है, तो दैट पार्ट आई विल डिस्कस स्लोली, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर लिखे हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कुछ नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्या लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराएं, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कर। एक चीज आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा, कि जो भी यहाँ पर हम लोग क्लास नेम लिए हैं, जो भी क्लास का नेम लिए हैं, तो वो जो है वो सिमिलर टू फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। वो सिमिलर टू फाइल नेम होना चाहिए। फाइल का नेम क्या है, टेस्टेड डॉट जावा है, और क्लास का यहाँ पर नेम क्या है, क्लास का नेम भी क्या है, टेस्ट है, ठीक है। यानी क्लास का जो नेम होगा, यानी क्लास का जो भी नेम होगा, जस्ट सिमिलर टू फाइल नेम। जिस नाम से हम फाइल को सेव किए हैं, वही सेम नेम जो है वो क्लास का होना चाहिए, ठीक है। ये बात अपने माइंड में आप इंजेक्ट कर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये क्लास नेम जो है, जो क्लास नेम लिखे हैं सबसे पहला क्लास नेम, वो जो है वो क्या होना चाहिए कि जिस नेम का फाइल है उसी का नेम यहाँ पर होना चाहिए, यानी सेम जो है सेम एज फाइल नेम होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यस नो, कुछ तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप लोग। व्हाई आर यू साइलेंट इज वेरी डेंजरस, साइलेंस इज वेरी डेंजरस, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो फाइल का नेम है वही जो है क्लास का नेम, सिंपल। तो इसको कंट्रोल एस कर लेंगे, यानी सेव, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हमको क्या करना है, रन करना, सिंपल। फिलहाल रन करना बता रहे हैं, कोड के बारे में नहीं फोकस करना है फिलहाल। कोड को भी धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कोड क्यों ऐसा लिखे हैं और हर एक लाइन का अपना क्या है यहाँ पर मतलब है, ठीक है। सिर्फ प्रोग्राम को रन करना। लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना, CMD, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिए। फिलहाल तो आपको उस, अगर जो आप पाथ सेट किए हुए हो तो आपको उससे जो है, अगर जो आप पाथ सेट किए हुए हो तो आपको उस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर आपने अपने फाइल को रखा हुआ,
ठीक है, आप वहीं से रन करा आपको, ठीक है। तो लोकेशन तक पहुंचिए। अभी हम फिलहाल कहाँ है, सी के अंदर, यूजर के अंदर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। हमको बैक करना है, ठीक है, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, 2 स्टेप बैक, आगे सीधे सी के अंदर। तो अभी याद आया, ओ सी के अंदर नहीं है, डी के अंदर है, हमको डी के अंदर जाना है, डी कोलन। अगर जो आपको ड्राइव चेंज करना है, सी टू डी, डी टू ई, समथिंग लाइक दैट, देन ड्राइव नेम, उसके बाद फिर कॉलन, देन इंटर। अभी हम लोग कहाँ आ गए, डी के अंदर। क्या अपना प्रोग्राम डी के अंदर है? नहीं, हम लोग का प्रोग्राम जो है डी के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर है, डी के अंदर जावा प्रोग्राम का। देन cd चेंज डायरेक्टरी जावा, टाइप कीजिएगा जावा क्लासेस के अंदर, ठीक है, एंटर कीजिए। यस, अभी हम लोग जो है वो परफेक्ट लोकेशन पर पहुंचे। अभी हम लोग जो है परफेक्ट लोकेशन पर पहुंच गए, डी के अंदर जावा क्लासेस के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपके प्रोग्राम को, मतलब जो भी हम यहाँ पर प्रोग्राम हम लोग लिखे हुए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इसको हम बताए थे आपको कि जावा जो है वो 2 स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप, टू फेज ट्रांसलेशन जो है इसमें परफॉर्म होता है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं। देन जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले कंपाइल करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना, ठीक है। तो इस तरह से कंपाइल करेंगे, वही प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग जावा सी, क्या लिखेंगे, जावा सी, ठीक है, जावा सी। और देन उसके बाद फिर प्रोग्राम का नेम क्या है, TEST, टेस्ट विथ एक्सटेंशन, टेस्ट डॉट जावा, क्या लिखेंगे शुरू से, जावा सी, फिर स्पेस जावा सी स्पेस प्रोग्राम नेम डॉट उसका एक्सटेंशन, जो भी फाइल नेम होगा उस पूरा फाइल नेम लिखेंगे विथ एक्सटेंशन, देन पर उसके बाद कर देंगे एंटर, यस। कोई भी एरर नहीं है, अगर जो एरर रहता तो यहीं पर आपको बीच में देखने को मिलता। आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, कंपाइल हो गया। सर अगर जो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो इसका डॉट क्लास फाइल बन जाना चाहिए, यस, इसका डॉट क्लास फाइल बन जाना चाहिए। वहां पर लेट मी क्रॉस चेक, अगर जो प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो क्लास फाइल बना, टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन गया इसका। इस प्रोग्राम का पहले फिलहाल एक फाइल था, पहले क्या था, सिर्फ टेस्ट ये वाला था। बट जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो फिर क्या हो गया, टेस्ट डॉट क्लास फाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। डॉट क्लास फाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। अब जो है कंपाइल तो कर दिए, अब प्रोग्राम को क्या कराएंगे हम लोग, रन करेंगे, ठीक है। कंपाइल हो गया, अब लिखेंगे हम लोग, रन कराने के लिए लिखते हैं जावा, सिंपल क्या लिखते हैं, जावा, उसके बाद फिर टेस्ट। अब यहाँ पर डॉट जावा डॉट क्लास ये सब नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जावा कमांड, देन फिर टेस्ट, सिर्फ प्रोग्राम का नेम। यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना है, यहाँ पर कंपाइल करते टाइम में आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। अगर जिस टाइम में आप रन करा रहे हो प्रोग्राम को, उस टाइम में आपको मैन्युअली कोई भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं, ना तो डॉट जावा, ना तो डॉट क्लास, इस तरह की चीजें करने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, अब इंटर करेंगे, यस, हेलो वर्ल्ड, दिस इज द
कोई दिक्कत यहाँ तक फिर से बताने की जरूरत है? किस तरह से प्रोग्राम को रन कराएं? यस, आर यू गेटिंग? आर यू इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस, ठीक है। और ये डेली जब आप रन कराने लगिएगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको ये सारे स्टेप्स जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 स्टेप हैं, ठीक है। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं कि इसके प्रोग्रामिंग पार्ट, अब इस पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखे हैं, क्लास टेस्ट लिखे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये सब का क्या मतलब है, अब इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। बस यहाँ पर जो है एकदम जो वहां से नहीं बतलाया जाएगा, फ्लो कंट्रोल नहीं बतलाया जाएगा जावा में, क्योंकि आप लोग फ्लो कंट्रोल पढ़ा हुआ है आप लोग का, ठीक है। फ्लो कंट्रोल जो है वो आप लोग का पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल कंट्रोल, इफ कंडीशन, ये सारी चीजें बतलाने की जरूरत नहीं है जावा में, और ना ही C++ में आपको बताया गया है, क्योंकि वो सारी चीजें अल्टीमेटली सी लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फ्लो कंट्रोल वगैरह ये सब नहीं बताया जाएगा, ठीक है। पाइथन में बतलाया गया क्योंकि वहाँ उसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है, इसका सिंटैक्स सेम होता है, इसलिए ना तो आपको फ्लो कंट्रोल बताया जाएगा ना ही कंडीशनल कंट्रोल बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज है सिंटैक्स, तो इसमें उतना करने की जरूरत है। यस, अरे आपको बतलाया जाएगा, क्योंकि अरे का इसमें थोड़ा मेमोरी एलोकेशन अलग टाइप का होता है, डायनेमिकली होता है, तो वो जो चीज़ें अलग हैं वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि फिर तो टाइम पास हो जाएगा ना एक ही चीज को फिर बता बार बार, ओके। नेक्स्ट, अब जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखे हुए हैं और किस तरह से जो है इसमें कोडिंग हम लोग किए हुए, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जावा में आप कोई भी चीज लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कंपाइलर पर डिपेंड करती है, कंपाइलर पर डिपेंड करती है, और कई सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको जेवीएम के थ्रू, जेवीएम पर डिपेंड करती है, ठीक है। कई सारी चीजें जो है वो जेवीएम पर डिपेंड करती है। तो क्या क्या अगर जो आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो कैसे समझेंगे कि कौन सा चीज कंपाइलर पर डिपेंड है और कौन सा चीज जो है वो जेवीएम पर डिपेंड है। यस, आपको जब आप रन कराइएगा, जब आप 2 स्टेप में आप प्रोग्राम को रन कराते हो, एक फर्स्ट क्या है कंपाइलेशन स्टेप, कंपाइलेशन स्टेप यहाँ पर आप प्रोग्राम को सिंपल कंपाइल करते हो, और दूसरा स्टेप है जो कि आप रन कराते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराओ तब एक भी एरर न मिले, तब आपको एक भी एरर न मिले, बट जैसे ही आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो एरर का भरमार आ जाए, ऑलमोस्ट 100 एरर भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंपाइल के टाइम में एक भी एरर ना हो, बट ऐसे जैसे आप रन करा तो 100 एरर आ जाए, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, वैसा भी होता है। और उसका क्या रीजन है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग पर डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग को और भी अच्छे से सीख लेंगे जावा में, तब जा करके आगे हम लोग उस पोजीशन में हो जाएंगे कि फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। फिलहाल जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लास टेस्ट है जावा में हम बताए हुए थे कि कोई भी चीज जो है वो क्लास के आउटर साइड में आप नहीं लिख सकते। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई डिक्लेयर करने की भी कोशिश करते हो, कोई भी एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करने की कोशिश करते हो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है जावा में, ठीक है। जावा में आप आउटसाइड क्लास आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक चीज आप माइंड में इंजेक्ट कर सकते हो, आउटसाइड क्लास आप कुछ भी नहीं रख सकते हो जावा में। अगर जो आप ये करते हो, अगर जो आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तुरंत जो है वहाँ पर एरर देगा, तुरंत यहाँ पर क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। यानी आउटसाइड क्लास आप कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। अब जो है रहा सवाल ये कि आप लोग लिखे हो क्लास, और क्लास का नेम दिए हो टेस्ट, दिए हो टेस्ट, यानी सेम एज फाइल नेम दिए हो, सेम एज फाइल नेम दिए हो। तो
आपके दिमाग में होगा सर एक प्रोग्राम में कई सारा क्लास हो सकता है, कई सारे क्लास हो सकते हैं ना, कई सारा क्लास हो सकता है, तो सारे क्लास का नेम सेम ही रहेगा, तो फिर ऐसे में प्रोग्राम कैसे होगा, कैसे चलेगा, फिर किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा? ठीक है, नो, सारे क्लास का सेम नेम नहीं रहेगा, आप इंडिपेंडेंट है, आप एक और भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास रवि नाम का एक क्लास ले लीजिए, ठीक है, इसके अंदर कोई अलग अलग हम अपना फंक्शन बना लिए, अलग अलग अपना हम फंक्शन बना लिए, ठीक है। तो अलग फंक्शन क्लास देने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास रहे, नो, इस तरह की चीजें नहीं है जावा में, और एक ही क्लास रहना ये जरूरी नहीं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि इसमें दो तरह का क्लास होता है, एक प्राइमरी क्लास, दूसरा होता है सेकेंडरी क्लास। प्राइमरी क्लास किसको बोला जाता है? जिसके अंदर जो है ये मेन फंक्शन रहता है, इसके अंदर क्या रहे, ये मेन फंक्शन, यानी जिस क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन है, जिस क्लास के अंदर ये मेन फंक्शन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वही क्लास का जो नेम है वो होगा सिमिलर टू फाइल, ठीक है। जिस क्लास के अंदर ये वर्ड मेन फंक्शन रहेगा, उसी के अंदर उसी का जो है वो नेम सिमिलर टू फाइल है, ठीक है, सिमिलर टू फाइल है, कोई दिक्कत? जिस क्लास का नेम जिस क्लास के अंदर वर्ड मेन रहेगा यानी मेन फंक्शन रहेगा, उसी का नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये फाइल नेम के हिसाब से होगा, बाकी का नहीं, ठीक है। यस, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पर अब जो है लिखे हुए हम, अब इस देखिए कहीं कहीं क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पर अगर जो आप लिख देते हो पब्लिक क्लास टेस्ट, क्योंकि जनरली जो है ये क्लास एक पब्लिक क्लास होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है एक्सेसिंग मॉडिफायर का इस्तेमाल क्लास के साथ भी हम लोग कर सकते हैं जावा में, ठीक है। प्राइवेट क्लास, पब्लिक क्लास भी होता है जावा, ठीक है। यानी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल जो है वो हम लोग क्लास के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह से फंक्शन के साथ करते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट को फ्रेंडली भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जिस तरह से हम फंक्शन के साथ यानी मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर मेथड होता है, ठीक है। फंक्शन C++ तक ही आप छोड़ दो बेटर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन को मेथड बोला जाता है क्योंकि वो इनसाइड क्लास रहता है, ठीक है, इनसाइड क्लास रहता है। पाइथन में कुछ हद तक चीजें सही थी, क्लास के अंदर में है तो मेथड, क्लास के बाहर में है तो फंक्शन बोलते थे, बट यहाँ पर क्लास के बाहर तो कुछ होता नहीं है, तो सिंपली जावा में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेथड बोला जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेथड बोला जाता है, उसमें फंक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में फंक्शन नहीं बोला जाता है, जावा में सिर्फ और सिर्फ मेथड बोला जाता है, ठीक है। खैर, क्लास के साथ भी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग जावा में, यानी जावा में भी हम लोग पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, समथिंग लाइक दैट ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन किए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है यानी फ्रेंडली रहता है, ठीक है। खैर, क्लास के पहले पब्लिक लिखने का मतलब ये है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में अगर आपका प्रोग्राम है, तो जनरली जब हम पैकेज बनाते हैं तब जो है इस चीज को हम लोग डीपली टच करते हैं, जब हम लोग पैकेज बना रहे होते हैं, जब पैकेज बनाएंगे जावा के अंदर, तो हम लोग पैकेज बनाएंगे तो उस केस में हम लोग ज्यादा डीपली इसको देखेंगे, ठीक है। खैर, यहाँ पर पब्लिक नहीं भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, सिंपली ये रन करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोग पब्लिक क्लास भी लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपल क्लास भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। पब्लिक भी लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। यस, कोई एरर आपको नहीं मिलेगा देखने को, सेम प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, अब जो है नेक्स्ट लाइन को समझते हैं, अब ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सर, ये इंटरव्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है,
जावा जब आप बोलिएगा कि इंटरव्यूअर से कि हम जावा पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है इंटरव्यूअर, सिर्फ और सिर्फ यही पूछता है, सर व्हाई दिस पब्लिक आई एम यूजिंग, व्हाई दिस स्टैटिक आई एम यूजिंग, व्हाई दिस वाइड आई एम यूजिंग, व्हाट इज इट मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक वाइड, व्हाई पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ओनली, व्हाई पब्लिक स्टैटिक वाइड रवि इज नॉट, ठीक है, यानी कि वाइड मेन ही क्यों, मेन की जगह पर रवि क्यों है, या कोई नेम क्यों नहीं, कोई अलग नेम क्यों नहीं, क्यों मेन ही फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, कैन यू गेस, अरे मेन ही क्यों, खैर मेन मेन छोड़िए, आप लोग यहाँ तक आप लोग अगर C++ पढ़े हुए हो तो इस चीज को आप बता सकते, ये क्यों वाइड आई मीन पब्लिक क्यों, स्टैटिक क्यों, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये सब तीनों तीनों चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। यस, किसी को पता है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, व्हाई दिस पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, इतना लंबा क्यों लिखे, अरे इतना क्यों लंबा लिखे, व्हाई दिस पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, इसकी जगह पर कोई और क्यों नहीं, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जावा जो है वो अपने सिंटेक्स का बहुत ही पंचुअल है, बहुत ही पंचुअल है, यानी जावा में आप सिंटेक्स में कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते। अगर जो आप इस मेन के जगह पर रवि लिखने की कोशिश करते हो, मेन के जगह पर क्या लिखने की कोशिश करते हो, रवि लिखने की कोशिश करते हो, देन यू विल गेट द एरर, देन यू विल गेट द एरर, ठीक है, no error, yes, compile time no error will be there, but in case of runtime you will get the error, you will get the error. What is the error, sir? Exception in thread main java.lang, no such method, error, ठीक है, यानी ये मेन को ढूंढता है बट मेन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं एरर दिया, और इसके बाद जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये कंपाइल टाइम में एरर क्यों नहीं दिया, और व्हाट इज द लिमिटेशंस फॉर कंपाइलर, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ JPA, एंड हाउ इट इज डिफरेंट, ओके, ये सब चीजें जो है बहुत कॉमन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हम लोग जावा पढ़ रहे हैं वो सिंपल जावा, जावा से समझ लीजिए कि सीखना बहुत आसान है, इसके इंटरनल बेस को समझना, बेस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है जावा, ठीक है, और जावा में बेस आप तभी समझ सकते हो बेटर से जब जनरली आप पढ़े हुए हो C++, अदरवाइज अगर नहीं भी पढ़े हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई ये नहीं, ठीक है, इसके साथ कोई इशू नहीं। यस, मेन मेन की जगह पर रवि लिखिए या रवि मेन लिखिए, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, हर हाल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेन ही लिखना पड़ेगा, वर्ड मेन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर वर्ड मेन की जगह पर हम लोग इंट मेन लिख सकते हैं क्या, सर वर्ड मेन की जगह पर इंट मेन लिख सकते हैं क्या, यस, वर्ड मेन की जगह पर हम लोग इंट मेन लिख सकते हैं क्या, यस और नो, वर्ड मेन की जगह पर इंट मेन लिख सकते हैं क्या, वर्ड मेन की जगह पर इंट मेन लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज द missing return statement, अच्छा, missing return statement means just inside the return one something, ठीक है, रिटर्न इंट लगा दिया तब तो रिटर्न करना चाहिए, यस, नो एरर इज देयर बट हियर जावा टेस्ट, यस, व्हाट इज द exception in thread main java.lang no such method error main, ठीक है, यानी कि हर हाल में हमको क्या लिखना पड़ेगा, void ही लिखना पड़ेगा, int is also not acceptable, int is also not acceptable, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाल हमेशा मेन को जो है मेन का रिटर्न टाइप void ही रहेगा, void ही रहेगा, ठीक है, यानी जावा जो है अपने सिंटेक्स का बहुत ही पंचुअल है, एक सिंटेक्स कलर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्लियर है, इतना तक क्लियर है,
यानी कि हर हाल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, void main ही लिखना पड़ेगा, void main ही लिखना पड़ेगा। Then what is the meaning of this public static void main? पब्लिक क्यों, पब्लिक के साथ फिर स्टैटिक क्यों लगाएं? फिर void तो पता है, void is nothing but it is a return type of main function, यानी main जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, then we are using void। ठीक है, मतलब मेन फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, देन वी आर यूजिंग void। और इसका भी रीजन है कि void ही क्यों, int क्यों नहीं। एक्चुअली में आप लोग देखो तो ये मेन फंक्शन कौन ढूंढ रहा है, कंपाइलर ढूंढ रहा है। ये जो मेन फंक्शन है वो इसको कौन ढूंढ रहा है, कंपाइलर ढूंढ रहा है। इसको कौन ढूंढ रहा है, कंपाइलर ढूंढ रहा है या फिर जेवीएम ढूंढ रहा है? नो, कंपाइलर इसको नहीं ढूंढ रहा है, इसको जेवीएम ढूंढ रहा है। ठीक है, इसको जेवीएम ढूंढ रहा है। यानी जब इसको जेवीएम ढूंढ रहा है, जेवीएम इसको ढूंढ रहा है मेन फंक्शन को, देन ये जो मेन फंक्शन है वो मस्ट बी, कुछ भी अगर जो रिटर्न भी करता, मेन फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न भी करता, किसको रिटर्न करता, ये जो मेन फंक्शन है वो किसको रिटर्न करता, जेवीएम को रिटर्न करता है। बट जेवीएम सीधा सीधा बोलता है, ओए हमको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू। रिमेंबर, यानी जेवीएम जो है वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी आप जेवीएम के थ्रू अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि जेवीएम किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, जेवीएम इज द आइडल। ठीक है, जेवीएम कभी भी कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही वो वैल्यू पर प्रोसेस करता है। जेवीएम डिफरेंट काम के लिए, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ इसका ये काम है कि वो मेन को ढूंढता है। मेन को इसलिए ढूंढता है क्योंकि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो ऑलवेज मेन से। ठीक है, इसलिए जो है जेवीएम मेन को ढूंढता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक टर्मिनोलॉजी क्लियर है जावा का? ठीक है, व्हाई दिस void main? बिकॉज जेवीएम सिर्फ और सिर्फ void main को ही ढूंढता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक void main का मतलब क्या है, पब्लिक स्टैटिक void main का क्या मतलब है, अगर जो आप यस नो वैल्यू रिटर्न, ठीक है, यस पब्लिक स्टैटिक void main का क्या मतलब है, पब्लिक स्टैटिक void main का क्या मतलब है, आप यहाँ पर ये समझिए पब्लिक स्टैटिक void main का यहाँ पर क्या मतलब है, इस चीज को आप समझिए। पब्लिक स्टैटिक void main का क्या मतलब, यहाँ पर सिंपल ये पब्लिक इसलिए लिखते हैं, ये जो पब्लिक है इसका जो भी मतलब है, इस पब्लिक का जो है वो क्या मतलब है। यस, ये ड्रॉ कौन कर रहा है लाइन को, ठीक है। यहाँ पर जो है पब्लिक स्टैटिक void main का यहाँ पर जो है वो पब्लिक का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक का क्या मतलब, पब्लिक का सिंपल मतलब ये है, अच्छा पब्लिक क्यों लगाते हैं, किसी भी मेथड के पहले पब्लिक हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो है वो दूसरे क्लास में भी एक्सेस हो सके, यानी दूसरे क्लास में भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके। ठीक है, यानी कि अगर जो हम मेन फंक्शन को कहीं से भी कॉल करना है, अगर जो प्राइवेट कर देंगे तब तो फिर दूसरे क्लास में ये एक्सेस नहीं होगा,
दूसरे क्लास में तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो पब्लिक इसलिए करते हैं ताकि दूसरे क्लास में भी अगर जो हम मेन फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। या फिर सपोज कीजिए कि JVM मेरा जो है वो कहीं और इंस्टॉल्ड है, JVM जो है वो मेरा कहीं और इंस्टॉल्ड है। अगर जो JVM कहीं और इंस्टॉल्ड रहेगा, अगर जो JVM कहीं और इंस्टॉल्ड रहेगा, तो उस केस में जो है JVM अगर जो कहीं और इंस्टॉल्ड है, तो उस केस में जो है वो कैसे कॉल कर पाएगा मेन फंक्शन को? मेन फंक्शन अगर जो पब्लिक नहीं रहेगा तो सिंपल पब्लिक इसलिए रखते हैं ताकि कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टू कॉल, यस, JVM इसको यहाँ पर पब्लिक क्यों रखा जाता है? टू कॉल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। टू कॉल फ्रॉम एनीवेयर बाय JVM। मेन फंक्शन किसके द्वारा कॉल होता है? JVM के द्वारा, ठीक है। कहीं से भी जो है वो कॉल करने के लिए इसका पब्लिक होना जरूरी है। अब जो है नेक्स्ट जो बचा, स्टैटिक क्यों सर? वो तो ठीक है, चलिए पब्लिक हम मान गए। अब ये स्टैटिक क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टैटिक क्यों? आप लोग पढ़े हुए होंगे स्टैटिक फंक्शन। यस, आप लोग को बताया गया स्टैटिक फंक्शन C++ में स्टैटिक फंक्शन बताया गया, ठीक है। सिंपल, स्टैटिक फंक्शन बनाने का मतलब ये है, किसी भी फंक्शन को अगर जो हम लोग स्टैटिक बना देते हैं तो वो उसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि वो जो है सिंपल क्लास नेम के थ्रू कॉल होता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट भी कॉल होता है या तो फिर क्लास नेम के थ्रू कॉल होता है, ठीक है। यानी कि मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करने की जरूरत नहीं है। यानी मेन फंक्शन को अगर जो हमको कॉल कर रहा है तो डायरेक्ट हम क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल स्टैटिक इसलिए लिखा जाता है वर्ड मेन के पहले, यानी मेन फंक्शन के पहले, ताकि जो है स्टैटिक बनाने का मतलब है कि टू कॉल द मेन फंक्शन विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी अगर जो हम मेन को कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बनाते हैं क्या, इसको लिखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मेथड बनाने का मतलब ये है कि उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के ही इसको कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये वॉइड का क्या मतलब है? नो रिटर्न। वॉइड का मतलब क्या है? नो रिटर्न, ठीक है। वॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड मींस नो रिटर्न। कुछ भी अगर जो रिटर्न नहीं कराना चाह रहे, देन वी हैव टू गो फॉर वॉइड, नो रिटर्न, ठीक है। कुछ भी अगर जो रिटर्न नहीं कराना चाह रहे, देन वी हैव टू गो फॉर वॉइड। आप इसका फोटो खींच लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया।